जय श्री राम। भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती। अगर सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि 2026 की लाभ हानि की महत्वपूर्ण घटनाएं जो होने की संभावना व्यक्त करता हूं। और दोस्तों, संभावना सोच समझ के व्यक्त कर रहा हूं। जो बोल रहा हूं वो तो आपको देखने की 100% संभावनाएं व्यक्त करता हूं। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मेष बनती है उन लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान रखें, क्या आपको शनिदेव की 7.5 चल रही है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि शनिदेव कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं जो अप्रत्याशित खर्चों का भाव है। इस बात को याद रखना ही होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे नौकरी के क्षेत्र की। नौकरी के क्षेत्र वालों को शनिदेव इस भाव के स्वामी है, लेकिन ये सुख नहीं देंगे। नहीं देंगे, इस बात को याद रखना। तो क्या सुख नहीं मिलेगा? मिलेगा। कैसे मिलेगा? प्रमोशन भी मिलेगा, ट्रांसफर भी मिलेगा, मनपसंद जगह भी मिलेगी। और वो देंगे मंगलदेव। मंगलदेव 15 जनवरी 2026 को आपकी कुंडली में 10वें भाव में, जो कर्म और कैरियर का भाव होता है, इसमें पधार रहे हैं। राजनीति का भाव यही है, कर्म और कैरियर का भाव यही है, रुके हुए कार्यों को करने का भाव भी यही है, और पिता का भाव भी यही है, और सब में बहुत बड़ा बदलाव। तो इस समय में जो लोग नौकरी रखना चाहते हैं उनके लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं, जिनको जो तकलीफ में है उसमें लचीलापन आएगा, तकलीफ कम होगी, नौकरी में प्रमोशन होगा, ट्रांसफर होगा, मनपसंद जगह भी मिलेगी, और बॉस लोगों से संबंध भी मजबूत होंगे, साथ में काम करने वाले लोगों से भी संबंध मजबूत होंगे। जो राजनीति कर रहे हैं उनके लिए भी यह अवसर बहुत बड़ा अच्छे का संकेत दे रहा है। इसके अलावा पिता से भी संबंध मजबूत होंगे, पिता की सेहत मजबूत होगी, और पिता के व्यापार में भी लाभ जैसी स्थितियों का सामना देखने को मिलता है। साथ में जिन लोगों के काम रुके हुए हैं, सरकारी काम, उनको करने का मौका भी मिलेगा। तो यह लाभ लेने का प्रयास करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यही मंगलदेव 11 मई 2026 को आपकी कुंडली के लगन भाव में आएंगे। लगन भाव में आने पर मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, सोचने समझने की स्थितियां मजबूत करेंगे, निर्णय लेने में सक्षम करेंगे। लेकिन एक बात याद रखें, क्या? जब कुंडली के 10वें भाव में आएंगे तब भी चौथी दृष्टि यहां पड़ेगी, और जब यहां पर आएंगे तब भी इस बात का ध्यान रखना है, भाषा गलत नहीं बोलना है, सोच समझ के बोलना है, अहंकार से बच के रहना है, क्रोध नहीं करना है। इस बातों घमंड तो बिल्कुल नहीं चाहिए जीवन में। जीवन जितना सरल होगा, सादा होगा, उतना ही लाभ होगा। और यही मंगलदेव आपकी कुंडली के 18 सितंबर 2026 को चतुर्थ भाव में आएंगे। चतुर्थ भाव में आने पर यहां की स्थितियां तनावपूर्ण करने का काम करेंगे। लेकिन कब करेंगे? यहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठे रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में और मंगलदेव की नीच राशि। तो जब तक देवगुरु बृहस्पति बैठे रहेंगे, मंगलदेव को सोचना पड़ेगा खराब करने से पहले। क्यों? क्योंकि ये मंगलदेव की नीच राशि है। ऑटोमेटिकल नीच राशि में कोई भी ग्रह अच्छा परिणाम नहीं देते। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि है, जिसलिए विपरीत नीच भंग राजयोग बन जाता है, जिसके कारण इस भाव की स्थितियां देवगुरु बृहस्पति संभाल लेते हैं। कब तक? अक्टूबर 2026 तक। अक्टूबर 2026 तक ऐसी स्थितियों का निर्माण होगा जो विपरीत राजयोग बन जाएगा। लेकिन इसके बाद यहां पर मंगलदेव का प्रभाव परिवार के सुख में कमी करेगा।
माता की सेहत खराब करेगा, माता से संबंध कमजोर करेगा, भूमि भवन मकान दुकान जमीन जायदाद लेने में बेचने में अवरोध पैदा करेगा, साथ ही साथ वाहन सुख की प्राप्ति में तकलीफ देगा, परिवार के सुख में कमी करेगा। इस बात की सावधानी से सुनने का प्रयास करें तो आपके जीवन में काम आएगी। दूसरा, राहुदेव आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव में बैठे हैं। राहुदेव ऐसी जगह बैठे हैं जहां मजबूर है आपको लाभ देने के लिए, यानी पैसा लाने के लिए राहुदेव मजबूर है। और मैं ये जानता हूं कि पैसा आ रहा है, पैसा आता रहेगा, लेकिन पैसा टिकता नहीं है। कितना भी जमा कर लो, लेकिन ऑटोमेटिकल एक सिस्टम तैयार होता है जिसके कारण पैसे खर्च होने का सिम्टम्स पैदा हो जाता है। खर्च होने का सिम्टम्स पैदा क्यों होता है? क्योंकि कुंडली के 12वें भाव में शनिदेव बैठे हैं और शनिदेव धन के भाव पे भी दृष्टि डाल रहे हैं। यहां पे भी खर्चों का भाव है और कुंडली के 6ठे भाव पे भी दृष्टि डाल रहे हैं। ये तीनों स्थितियां ठीक नहीं है, जिसके कारण यहां पे क्या करते हैं, यह खर्च और विदेश का भाव है। देश में या विदेश में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि अप्रत्याशित खर्चों से जोड़ देते हैं। खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों का निर्माण करके पैसा खर्च करा देते हैं। धन के भाव पर दृष्टि पड़ने से धन की आवक को कमजोर करते हैं, लेकिन धन आता रहेगा, यह भी ध्यान रखें। संचय धन को खर्च कराते हैं। कुटुंब और परिवार के लोगों से मतभेद और मनभेद पैदा करके दूरियां बढ़ाते हैं। पैतृक संपत्ति का विवाद भी पैदा करते हैं और बहुत सारे लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें देते हैं। इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पर पड़ने से ऋण, रोग, शत्रु भय, पुलिस के अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार करना जैसी स्थितियों का निर्माण करते हैं। इस समय में बिना सोचे समझे किसी को धन उधार देने की जरूरत नहीं करनी चाहिए। इस समय में दिया हुआ धन वापस आने में तकलीफें ही पैदा करता है। तीसरी बात, ध्यान से सुने, देवगुरु बृहस्पति यहां पर बैठे हैं जो 1 जून 2026 को कुंडली के 4थे भाव में आ जाएंगे। 4था भाव किसका है? चंद्रमा का घर है और देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे। जैसे यहां पर आएंगे, इस भाव की स्थितियां मजबूत कर देंगे, लेकिन वर्तमान समय में भी इस भाव की स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत ही हैं। जब देवगुरु बृहस्पति इस घर में आएंगे तो 4 चांद लग जाएंगे। कब आएंगे? 1 जून 2026। क्या करना चाहिए दोस्तों? अभी से प्रयास करो। क्या करना? परिवार में खुशियां बढ़ेगी और बढ़ रही होगी। परिवार में खुशियां बढ़ेगी क्योंकि यह चंद्रमा का भाव है। इस भाव पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो परिवार में खुशियां बढ़ेगी। माता से संबंध मजबूत होंगे, माता की सेहत मजबूत होंगी, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आने पर यह सब कुछ और अधिक मजबूत हो जाएगा। तो माता की सेहत मजबूत होगी। भूमि भवन मकान दुकान जमीन जायदाद जिसको भी लेना है, बेचना है, बनाना है, वो तमाम काम कर डालो। बहुत अच्छे अवसर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ वाहन सुख की प्राप्ति के योग भी है। जिनकी जमीन में विवाद है, किसी भी प्रकार का होना चाहिए खुद के नाम, तो वो भी दूर करने के सिम्टम्स देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे। तो यह भी ध्यान रखें। तो आपके लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इनकी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ती है। अपनी सेहत का, खाने पीने का दोनों ध्यान रखें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और यहां पर इनकी नीच दृष्टि पड़ती है। किसकी? देवगुरु बृहस्पति की। नीच राशि में कोई भी ग्रह अच्छे प्रभाव नहीं देता, जिसके कारण नौकरी के क्षेत्र में सावधानी रखनी पड़ेगी, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और नवम दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ता है, जो विदेश का होता है, खर्च का होता है। इस भाव पर दृष्टि पड़ने से और देवगुरु बृहस्पति का स्वयं का घर होने से विदेश में रहने वाले तमाम लोगों के लिए भी कुछ समय के लिए बहुत अच्छे अवसर बनेंगे। व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तमाम सिस्टमों में अच्छे लाभ के अवसर। बाकी लोगों के लिए जो आयात निर्यात का काम करते हैं उनको भी लाभ मिलेगा। बाकी लोगों के लिए यात्राओं के योग बनेंगे। देश विदेश की हो सकती है, धार्मिक हो सकती है, पारिवारिक हो सकती है, एक राज्य से दूसरे राज्य की हो सकती है, व्यापारिक हो सकती है, लेकिन बनेंगे। और शुभ काम में, मांगलिक काम में, अच्छे कामों में खर्च के योग भी बनाने का काम करेंगे।
इस बात का ध्यान रहे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक इसी प्रकार कुंडली का पंचम भाव किसका होता है? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति का और शेयर मार्केट का। तो दोस्तों ध्यान से सुनो, पंचम भाव इसके स्वामी है सूर्यदेव, लेकिन पंचम भाव पर मेरा बहुत कुछ मन करता है खुलकर बोलने का, मौका नहीं मिला कभी, और बोलूंगा, इस पे विशेष वीडियो लाऊंगा। पंचम भाव सूर्य का घर है, लेकिन इस भाव की स्थितियां तो मैं 2017-18 से भी खराब बोल सकता हूं, 2016 से भी बोल सकता हूं। इस भाव की स्थितियां बहुत सारे लोगों को तो वहीं से तकलीफ है, और बहुत सारे लोगों को 2022 से लगातार इस भाव के कारण तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। कैसे? 2022 से मेष राशि के लोगों को संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता, जिसके कारण भी पैसा खर्च करना पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता पाने में व्यवधान के संकेत। लेकिन एक बात याद रखें, क्या कभी यहां पर राहुदेव की, कभी शनिदेव की और कभी केतुदेव का प्रभाव है, लेकिन इनकी चाल बहुत धीमी होती है। अगर आप बरकस प्रयास करें, अपने प्रयासों में तेजी लाएं, तो फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन विशेष प्रयास करोगे तो ही सफलता मिलेगी, अन्यथा केतुदेव सफलता नहीं मिलने देंगे। और केतुदेव यहां पर 5 दिसंबर 2026 तक विराजमान रहेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान रखें, जिन लोगों को संतान चाहिए उनको भी सावधानी रखनी है। लव एंड रिलेशन की स्थितियां बहुत खराब है, जिसके कारण तनाव है। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं, आपका लोग मजा लेकर के आपसे परे हो जाते हैं, आपसे संबंध बना करके दूरियां बना लेते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझें, किसी के चक्कर में ना आए, सोच समझ के आगे बढ़ें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार अचानक धन आने भी इस घर के कारण होती है, और शेयर मार्केट से भी नुकसान का सामना बार बार करने जैसी स्थितियों का निर्माण होता है। यह भी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। कुंडली का सप्तम भाव व्यापार और दाम्पत्य जीवन का, इस भाव की स्थितियां पहले के बजाय तो सुधरी है, लेकिन आज तक महत्वपूर्ण सुधार की गुंजाइश नहीं बनी है, और 2026 में भी देखने को नहीं मिलती है। ऐसा क्या होगा, क्यों होगा? क्योंकि इस भाव पर राहुदेव की दृष्टि पड़ रही है, नवम दृष्टि, और राहुदेव का प्रभाव होने के कारण स्थितियां थोड़ा तनाव देती है। लेकिन सुधार क्यों हुआ? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की भी पंचम दृष्टि पड़ती है, जिसके कारण कुछ सुधार के योग भी बनते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुछ उपाय आपको करने चाहिए, उन उपायों से बहुत बदलाव के संकेत भी देखने को मिल सकते हैं। उपाय आपको करना है, आपकी राशि के स्वामी है मंगलदेव, प्रतिदिन हनुमान जी महाराज की आराधना करें, 5 बार हनुमान चालीसा बोले, हनुमान जी के दर्शन करें, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, और 6 महीने में एक बार आपके घर की तरफ से हनुमान जी के सिंदूर का चोला करें, रामायण का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, तो बढ़िया रहेगा, बढ़िया से भी ऊपर रहेगा। दूसरा, शनिदेव की 7.5 चल रही है, यह ठीक नहीं है। क्या करें? प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाएं, मूर्ति पे तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 10-20 रुपए की, 30 रुपए की तेल की जलेबी या लड्डू गरीब लोगों में वितरण करें। काले तिल, उड़द, लोहा, कंबल, जूते इनका दान करें, तेल इनका दान करें। अपने राइट हैंड की मध्यमा अंगुली में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक इसी प्रकार राहुदेव और केतुदेव का बड़ा प्रभाव है। देखिए, राहुदेव धन ला रहे हैं, और ज्यादा है तो आपके लिए बढ़िया है, पक्षियों को दाना पानी प्रतिदिन। लेकिन केतुदेव व्यवधान कर रहे हैं, क्या करें? कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और देवगुरु बृहस्पति की कृपा बने रहे, इसके लिए प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाएं तो बढ़िया रहेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक जो भी करना करें, कमेंट सबसे दें, और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।